वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जैकोबियन ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। देखो दोनों आपके सामने हैं और दोनों में हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है। पहले प्रॉब्लम में u एंड v दिया है x एंड y के फॉर्म में और दूसरे प्रॉब्लम में x एंड y दिया है r थीटा के फॉर्म में। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फंक्शन और वेरिएबल कौन है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जहाँ पे u दिया है एक्स वाई के फॉर्म में u इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स एंड v दिया है वो भी एक्स वाई के फॉर्म में दैट इज वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स है, इसका मतलब x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद डेल u बाई डेल y करेंगे तो पहले टर्म में 0 आएगा और उसके बाद वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई बाई एक्स। उसके बाद डेल v बाई डेल एक्स करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और डेल v बाय डेल y करेंगे तो ट्वाइस y बाय x। इस तरह से हमने u एंड v को x एंड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। और अब यहाँ पे हम वो लिखेंगे स्टेटमेंट की फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, क्योंकि हमें जैकोबियन यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर u एंड v आर द फंक्शन एंड x एंड y आर द वेरिएबल, या फिर हियर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, ऐसा लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। क्योंकि हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अब जैकोबियन को कैपिटल J से शो किया जाता है, तो हम यहाँ आपको तीनों तरीके बता देते हैं। देखो J ऑफ यू वी बाई एक्स वाई, इट मीन्स जैकोबियन ऑफ यू वी बाई एक्स वाई, ऐसा लिखो तो भी चलता। और दूसरे तरह से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल के फॉर्म में, यानी डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना होता है। देखो कैसे सॉल्व होता है, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई फर्स्ट रो में आ गया, सेकंड रो में डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई ये सेकंड रो में आ गया। और अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हमें बस पुट करना है जो ऊपर में हमने फाइंड आउट किए हैं। u और v को जो हमने डिफरेंशिएट किए थे ना, जिसका वैल्यू हमने निकाले हैं वो सब बस यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू ट्वाइस वाई बाई एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स एक्स स्क्वायर और डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू ट्वाइस वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आएगा ये ट्वाइस वाई बाई एक्स प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2y क्यूब बाई एक्स क्यूब और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 2y क्यूब बाई एक्स क्यूब। दोनों टर्म्स प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गए और अब जो रिजल्ट बचा है ट्वाइस वाई बाई एक्स, यही हमारा जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो डेल यू वी बाई डेल एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिए, जो कि आया है ट्वाइस वाई बाई एक्स, ये इसका रिजल्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड प्रॉब्लम जो साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में जो दिया है हम वो अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम की आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। देखो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फाइनली सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, x दिया है r cos थीटा, यहाँ हम लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया है। x दिया है r cos थीटा एंड y दिया है r sin थीटा। तो यहाँ पे x एंड y आर द फंक्शंस एंड r एंड थीटा आर द वेरिएबल्स। इसका मतलब इसको r थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डेल x बाय डेल r, तो वो हो जाएगा ओनली cos थीटा। डेल x बाय डेल थीटा तो वो हो जाएगा माइनस r sin थीटा। उसी तरह से y को डिफरेंशिएट करेंगे डेल y बाय डेल r, तो ये हो जाएगा ओनली sin थीटा। और डेल y बाय डेल थीटा तो ये हो जाएगा r ऑफ cos थीटा। तो इस तरह से हमने x एंड y को r थीटा के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखना है जैसे थोड़ी देर पहले लिखे थे कि फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे हियर x एंड y आर द फंक्शन एंड r एंड थीटा आर द वेरिएबल, या फिर ऐसा लिखेंगे x एंड y आर द फंक्शन ऑफ r थीटा, ऐसा लिखे तो भी चलता। कोई भी फॉर्म में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
और अब यहाँ पे हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट में, सो नाउ द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा इज। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें अगर यहाँ तैयार करना है तो कैपिटल जे ऑफ एक्स वाई बाय आर थीटा ऐसा हो जाएगा। और इसको आप डेल के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब इक्वल टू इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है, जैसे इसके पहले हमने किए थे वैसा ही है। सो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, देन डेल वाई बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल थीटा, ये रहेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट में। और अब सभी का वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे डेल एक्स बाय डेल आर जो कि है कॉस थीटा हम लिख लेंगे। उसके बाद डेल एक्स बाय डेल थीटा जो है यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई बाय डेल आर जो है साइन थीटा, और डेल वाई बाय डेल थीटा जो है आर कॉस थीटा। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आर कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है जहाँ तक कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ब्रैकेट के जगह 1 आ जाएगा और रिमेनिंग बचेगा राइट साइड में ओनली आर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा इक्वल टू आर, और यही हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था। और फाइनली इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ये सेकंड प्रॉब्लम भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में जो हमने कवर किए हैं, ये दोनों की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये दोनों की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी अगर आए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, और ये सॉल्व करते तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे। तो ये था जैकोबियन, ये टॉपिक का आज का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले के 3 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा जो इसके पहले हमने अपलोड किए थे, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।